स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अमेरिका और ईरान के बीच में रिश्ते एक बार फिर से खराब हो चुके हैं और इसका तनाव का असर आपको रेड सी में क्लियरली देखने को मिलेगा। अमेरिका ने जहां पर रेड सी में, जिसको हम लाल सागर भी बोलते हैं, वहां पर अपने 3000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, ये कहते हुए कि हमें ईरान को काउंटर करना है, क्योंकि ईरान पिछले 2 साल से कई सारे ऐसे शिप हैं जो यूएस के हैं, जो दूसरे यूएस के जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके हैं, उनको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। ऐसा आरोप ईरान के ऊपर में यूएसए ने लगाया और ऐसा कहते हुए उन्होंने लगातार पिछले 3 महीने में रेड सी में और ईरान के इर्द गिर्द में अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसको लगातार इंक्रीज किया है। वहीं पर ईरान ने भी इसका पलटवार किया है और इस पूरे न्यूज का इम्पैक्ट भारत के ऊपर में भी पड़ेगा, क्योंकि जब पिछली बार यहां पर गल्फ कंट्रीज में तापमान बढ़ा था तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के ऊपर में भी पड़ा था, क्योंकि भारत के बहुत क्लियर इंटरेस्ट हैं ईरान के अंदर में। तो अगर ये रिश्ते यहां पर खराब होते हैं, तनाव और आगे जाता है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट भारत के ऊपर में पड़ेगा ही पड़ेगा। डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर में आखिर ऐसी चीजें क्या चल रही हैं। और तब तक अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर कोई बैच ज्वाइन करना है तो आप PRT लाइव कोड यूज करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच हमारा 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान और यूएसए के बीच में जो संबंध हैं वो काफी पहले से ही खराब हैं। तो उसके पीछे का एक बैकग्राउंड में देने की आपको कोशिश करता हूं। जब आप यूएस को और भारत को पढ़ते हैं और यूएस को और ईरान को जब पढ़ते हैं तो आपको वहां पर यह हमेशा देखना पड़ेगा कि ईरान के इर्द गिर्द नेशन कौन से हैं। तो ईरान के आसपास में जो नेशन है, जो 2 बहुत पूर्ण नेशन है, वो कौन कौन से हैं? एक सऊदी अरेबिया और एक इजराइल। और इन दोनों के ही रिश्ते यूएसए के साथ बहुत अच्छे हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि यूएसए के रिश्ते सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे हैं और यूएसए के रिश्ते इजराइल से बहुत अच्छे हैं। अब सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम के अंदर में 2 फैक्शन हमें देखने को मिलते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी कंट्री है और जो ईरान है वो शिया कंट्री है। इस कारण से दोनों देशों के बीच में हमें डिफरेंसेस देखने को मिले कि इस्लाम वर्ल्ड को कौन लीड करेगा। एक रीजन ये आपको समझ आया। दूसरा, इजराइल ये आरोप लगाता है कि ईरान बहुत ज्यादा हद तक इजराइल के अंदर में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए फंडिंग करता है और इस कारण से इजराइल और ईरान के संबंध भी क्या है, खराब हैं। लेकिन क्योंकि ये संबंध सऊदी अरेबिया के साथ यूएसए के क्यों अच्छे? क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएसए को जो ऑयल वगैरह सप्लाई तो करता है, लेकिन यूएसए क्या करता है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर सऊदी अरेबिया को सब कुछ वही प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, आर्म्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड। और इजराइल की जब आप ज्यूश को पढ़ते हैं तो ज्यूश की अगर आप डेमोग्राफी को देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि यूएसए की टॉप पोजीशन पे ज्यूश बहुत ज्यादा मात्रा में आपको लोग मिलेंगे। तो ये रीजन है जिसके कारण में इन 2 देशों के साथ में इनके संबंध अच्छे हैं। और ईरान, जो कि जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड है उस पूरे रीजन का लीडर बनने के लिए, लेकिन इन 2 देशों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण में ईरान एक और चीज कर रहा था जिसके कारण में एक और इंपैक्ट पड़ा। वो क्या? न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करना। और यहां पर इस रीजन में ये कंसर्न उठाएगा खासतौर पे सऊदी अरेबिया इजराइल की तरफ से कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लिया तो इस रीजन का ऑटोमेटिक लीडर कौन बन जाएगा? ईरान बन जाएगा। लेकिन ये ऐसा आप कह नहीं सकते कि ये लीडर बन जाएंगे, इसलिए हमें दिक्कत है। आपने क्या कहा कि इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां से कहानी शुरू हुई यूएसए एंड ईरान के बीच में डिफरेंस की। अब ये काफी समय तक चीजें चलती रही, ऐसे ही चलती रही। यूएसए ने ईरान के ऊपर में बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे, लेकिन एक देश है जो यूरोप में, जर्मनी नाम का देश है, जो ईरान के ऊपर में बहुत हद तक डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे ईरान इतना ज्यादा वर्ल्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ईरान में जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। टॉप 3 कंट्रीज में हमेशा से ईरान रहता है। तो वहां पर आप एनर्जी के लिए आप किसके ऊपर में डिपेंडेंट है? ईरान के ऊपर में डिपेंडेंट। तो जर्मनी ने कहा कि एक काम करते हैं, आपस में बैठते हैं और एक बार समझौता करते हैं।
तो आगे हम पढ़ेंगे कि एक न्यूक्लियर डील साइन होती है इसके बीच में यूएसए और जो 5 कंट्रीज, जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, P5 कंट्रीज, जर्मनी, और साथ में सामने कौन था? ईरान। और ईरान को कहा गया कि आप अपने न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है उसको नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन को नहीं बनाएंगे। ईरान उस पर राजी भी हो गया और ईरान के ऊपर से जो लगे सैंक्शंस थे उनको हटा लिया गया। लेकिन कुछ समय बाद ट्रम्प भाई साहब आते हैं और ट्रम्प भाई साहब जब आते हैं तो ये एक बार दोबारा से इन 2 देशों का कंसर्न आता है। सऊदी अरेबिया को ऐसा लगता है कि अगर ईरान के ऊपर में सैंक्शंस नहीं लगेंगे तो ईरान लगातार धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। सेम कंसर्न इजराइल का भी रहता है और ट्रम्प साहब ने ईरान के ऊपर में आरोप लगाया कि ईरान सीक्रेटली उस एग्रीमेंट का क्या कर रहा है? वॉलेशन कर रहा है और वो न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहा है। और न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के कारण में इसलिए हम उस क्या है एग्रीमेंट से वापस जाते हैं और ईरान के ऊपर में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा से सैंक्शंस लगा दिए थे और ये सैंक्शंस का इंपैक्ट भारत के ऊपर में डायरेक्टली पड़ा था। आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो आई थिंक आपको बैकग्राउंड पूरा समझ में आ चुका होगा कि इजराइल, यूएसए, सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है और पिछले 4 से 5 साल के अंदर में क्यों हम कहते हैं कि अगर एक तरफ बात करते हैं रशिया और यूएसए की, एक तरफ बात करते हैं यूएसए और चीन की, तो वैसे ही हम बात करते हैं यूएसए और ईरान की। तो अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, अभी प्रेजेंट न्यूज देखते हैं कि 3000 से ज्यादा मिलिट्री जो पर्सनल हैं उनको क्या किया है, रेड सी में भेज दिया है। ये एलिगेशन के साथ में कहते हुए कि कई सारी जो सिविलियन शिप्स हैं उनको क्या है, ईरान की जो नेवी है, ईरान जो है उनको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, उनको अपने कब्जे में ले रहा है। तो उनको छुड़ाने के लिए, उनका सेफ पैसेज इंश्योर करने के लिए यूएसए ने अपने क्या किया है, फोर्सेस को यहां पर भेजा है। अब ये जो फोर्सेस आई हैं सुएज कनाल के थ्रू आई हैं और लगातार पिछले काफी समय से यूएसए इस रीजन के अंदर में रेड सी में क्या कर रहा है, अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है। यूएसए ने ये कहा है कि हम पिछले 2 साल से क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर देखें या फिर गल्फ कंट्रीज के अंदर में, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, वहां पर ईरान लगातार क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस रीजन को और लगातार कई सारी शिप को क्या कर रहा है, वो सीज कर रहा है। तो उनको एक सबक सिखाने के लिए या फिर उनको कह लीजिए कि उनके जो ये असर्शन है उसको रोकने के लिए ईरान ने, मतलब यूएसए ने क्या करा है, वहां पर भेजा, यानी कि डिस्करेज करने के लिए, ईरान के को डिस्करेज करने के लिए, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए, उनकी जो रीजनल टेंशंस हैं उसको अवॉइड करने के लिए, ऐसा कहना यूएसए का, वो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर रीजनल टेंशंस बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इवन यूएसए तो ये भी सोच रहा है कि क्या मैं जो उनके फोर्स हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उनको क्या किया जाए, मर्चेंट शिप्स के ऊपर में डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि सुएज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड रूट के लिए और वहां से जब पैसेज होता है तो वहां पर टैंकर्स जाते हैं। अब टैंकर्स को क्या है, अगर मान के चलिए कोई कैप्चर कर ले, सीज कर ले, तो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है ट्रस्ट पे भी, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है ट्रेड पर भी और डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कंट्री के सिक्योरिटी के ऊपर में भी। तो ये काफी सारी चीजें आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। तो इसलिए डिप्लॉयमेंट यूएस के द्वारा किया गया और ईरान को प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है कि वो जो कमर्शियल टैंकर्स हैं उनको क्या है ना, वो सीज कर पाए। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ईरान की तरफ से भी इसका जवाब आया। ईरान ने तो क्लियरली ये बोला है कि भाई यूएसए का गल्फ कंट्रीज में क्या काम, यूएसए का रेड सी में क्या काम, क्या यूएसए की बॉर्डर रेड सी के साथ लगती है? तो उन्होंने उसके जवाब में बोला कि हमने तो भाई क्या कर रखा है, हमारी पूरी जो नेवी है, जो जिसको हम रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी बोलते हैं, उनके पास ड्रोन है और 1000 किलोमीटर रेंज की हमने क्या है मिसाइल तैयार कर रखी है। कोई भी अगर मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो हम उसको करारा जवाब देंगे। यानी कि सिचुएशन धीरे धीरे यहां पर खराब ही होंगी। अब ईरान की अगर लोकेशन आप देखेंगे, ईरान ये रहा और हमारा प्यारा भारत, हमारे प्यारे भारत से अगर आप इधर की तरफ आने की कोशिश करेंगे तब ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर ये रहा सुएज कनाल, यहां से आप आएंगे, ये रहा रेड सी। तो ये प्लीज इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा। यहां पर क्या है, ये सऊदी अरेबिया है, यहां पर आपका ये क्या है, इजराइल है, और यहां पर आपका ये ईरान आ जाता है। ईरान के आसपास में देख लीजिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ईरान की बॉर्डर किसके साथ में, रेड सी के साथ लगती है। प्लीज इसके अंदर में कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि यूएसए लगातार अपने डिप्लॉयमेंट को यहां पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ इन्हीं को ही नहीं, यूएसए ने तो ये भी अनाउंस किया कि हम कई सारे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी क्या करेंगे, यहां पर डिप्लॉय करेंगे। किस लिए? कि ईरान को कंटेन करना है। इसी बैकड्रॉप में पीछे एक और खबर आती है कि ईरान और यूएसए सीक्रेटली मिल भी रहे हैं कि कैसे अपनी जो पुरानी न्यूक्लियर डील को दोबारा से रिवैम्प किया जा सके। तो पुरानी न्यूक्लियर डील, मैंने एक बैकग्राउंड बताया था
क्यों हुई थी वो भी आपको बता दिया। तो न्यूक्लियर डील क्या हुई थी 2015 के अंदर में, ईरान ने P5+1 के साथ में क्या किया था, नेगोशिएट किया था और एक एग्रीमेंट को साइन किया था। P5+1 कंट्रीज कौन सी हैं, प्लीज याद रखिएगा, परमानेंट 5 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हैं। जो कौन कौन है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चीन है, और कौन सा आ गया, रशिया आ गया। आप सभी जानते हैं P5। और ये +1 कौन है, तो मैंने आपको बताया इसको जर्मनी की ने क्या किया था, ब्रोक किया था इस डील को, कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्या करेगा, ईरान रोकेगा, और उसके कारण में जो ईरान के ऊपर में सैंक्शंस लगे हैं यूएसए के द्वारा, तो वो क्या है, हटा लिए जाएंगे। और इस डील का ऑफिशियल नाम क्या था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसको हम बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। लेकिन इससे क्या है, अपने आप को वापस ले लिया। क्यों, यह आरोप लगाते हुए कि ईरान क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है। अब जब ये शांति का फेज था, इस फेज में इंडिया और ईरान के रिलेशंस अच्छे होने शुरू होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ईरान के साथ में भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, क्योंकि वो शिया डोमिनेटेड जो नेशन है और भारत में भी शिया रहते हैं, आप सभी जानते हैं, तो उसके कारण में कल्चरल रिलेशन हमेशा से बेहतर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या होती, क्योंकि भारत ने, फिर आप एक और चीज ध्यान होगी कि आपने ये पढ़ा होगा कि भारत ने यहां पर एक पोर्ट बनाया, पोर्ट का नाम है चाहबार पोर्ट। क्योंकि सेंट्रल एशियन रीजन में अगर हम जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के थ्रू हम जा नहीं सकते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं, अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, तो ईरान के थ्रू हम क्या सेंट्रल एशियन रीजन में जाने की कोशिश कर रहे थे, और प्लस में रशिया के साथ भी हम ईरान के थ्रू होके क्या करते, कनेक्शन करते। इसलिए हमने बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट किया ईरान के अंदर में। हमने ईरान के साथ में, आप जानते हैं, हमारा ऑयल, क्योंकि भारत क्या करता है, नेट इंपोर्टर है किसका, ऑयल का, इसलिए हम क्या करते हैं, ईरान से ऑयल को परचेज करते हैं। अब ये सब चीजें चल रही थी और भारत के रिश्ते ईरान के साथ बहुत अच्छे थे। लेकिन एकाएक सन 2018 के अंदर में यूएस ने ये एलिगेशन लगाए कि ईरान जो डील है, जो एग्रीमेंट है, उसका वॉयलेशन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने इसको बाहर करते हैं। और जैसे ही उसने अपने आप को बाहर किया, उन्होंने काटसा की फुल फॉर्म क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस एक्ट के तहत में सैंक्शंस लगा दिए इन नेशंस के ऊपर में। मैं बहुत सिंपल और सरल भाषा में आपको बताता हूं कि ये सैंक्शंस का मतलब क्या होता है। इस एक्ट में उन्होंने 3 देशों को नाम किया, एक नॉर्थ कोरिया, दूसरा रशिया, तीसरा ईरान, कि कोई भी देश इन देशों के साथ में अगर ट्रेड करेगा तो यूएसए उसके ऊपर में भी सैंक्शंस लगाएगा। अब यहां पर भारत एक बहुत बड़े डायलेमा में आ गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत ऑयल को इंपोर्ट करता है, और आप अगर देखेंगे उस समय पर भारत का 3rd लार्जेस्ट ऑयल का सप्लायर कौन था, ईरान था, सऊदी अरेबिया और इराक के बाद में। और भारत के ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि क्या हम ईरान से ऑयल खरीदना बंद करेंगे इन सैंक्शंस के कारण। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस बीच में हमने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, क्योंकि उस समय 2 हमारे पास में बहुत बड़ी परेशानियां थी। एक, क्योंकि हम रूस से S-400 मिसाइल भी परचेज कर रहे थे, और साथ में हम ईरान से भी क्या कर रहे थे, ऑयल परचेज कर रहे थे। अब हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ा उस समय पर कि किसके वो क्या कहते हैं ना, सैंक्शंस को हम ज्यादा बेटर क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो हमने ऑयल खरीदना ईरान से बंद कर दिया। अब ईरान से जब ऑयल खरीदना बंद किया तो ईरान ने हमें बहुत सारे ऑफर दिए थे कि आप बहुत सस्ते में ले लीजिए, लेकिन क्योंकि हमें एग्जम्पशन मिला किससे, रशिया से ये खरीदने के लिए, तो हमने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। और उसका इंपैक्ट एक और चीज पे पड़ा। इस पे पड़ा, भारत क्या कर रहा है, यहां पर एक चाहबार पोर्ट बना रहा है, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और यहां पर एक वॉइड क्रिएट हुआ। जैसे ही यूएसए ने सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर में, यहां पर जैसे ये गैप क्रिएट हुआ, चाइना को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। और आप सभी को पता है, अगर आप प्रेजेंट डे के अंदर में आएंगे तो चीन ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में क्या करा है, जो डिफरेंसेस थे उनको खत्म करवाया, उनके बीच में समझौता करवाया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो यूएसए के द्वारा वॉइड क्रिएट हुआ, वहां पर चीन ने उसको क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। ईरान जब सैंक्शंस के दौर से गुजर रहा था तो चीन ने सबसे ज्यादा यहां पर क्या है, इन्वेस्टमेंट करी और लोन, पैसा, सब कुछ प्रोवाइड किया। और इस कारण से ईरान
और यूएसए के रिश्ते और खराब होते गए और इसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ा। भारत पे कैसे पड़ा? क्योंकि हमारे और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जहां पर भी चीन जाता है वो डायरेक्टली क्या करता है? भारत के रिश्तों पे इम्पैक्ट करता है। तो एक तो आप ये समझिए। दूसरा, हमने जो ऑयल वहां से परचेस करने के लिए मना किया, उसने क्या किया? हमारे जो ऑयल की डिमांड है, जो सप्लाई है, उसके ऊपर में भी क्या किया? इम्पैक्ट किया। दो चीजें। और तीसरा, जो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया, जो कनेक्टिविटी के हमारे कई सारे हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, कनेक्टिविटी के लिए हमने कई सारे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, क्योंकि चीन जो है पाकिस्तान में एक पोर्ट बना रहा है, उस पोर्ट को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया? यहां पर ईरान के अंदर में चाहबार पोर्ट को बनाने की बात करी। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ऐसी सिचुएशन रूस और यूक्रेन की वॉर के समय पर भी भारत के ऊपर में बनाई गई कि आप अगर रूस का साथ देंगे तो आपके ऊपर में सैंक्शंस लगेंगे। लेकिन पिछली चीजों को देखते हुए, समझते हुए भारत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को नेगोशिएट किया, क्योंकि भारत ये जानता है इस समय वर्ल्ड के लिए भारत क्या है, जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें आप समझ रहे हैं और इसीलिए आप देखते होंगे जब बात की जाती है किस चीज की, कि भाई हमें जल्द से जल्द इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है। फिर यहीं से आप लिंक करेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग। हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करेंगे जिससे ऑयल को कम हम इंपोर्ट करें। हम जो ऑयल इंपोर्ट करें उसमें एथेनॉल को 20% मिक्स करेंगे जिससे हमारा डिपेंडेंस कम हो। ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और भी वीडियो के साथ मैं मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।